1450 साल पहले तसव्वुरात की वादियों में पहुंचना चाहता हूं और उस तसव्वुर की वादियों से कुछ बातें निकालना चाहता हूं। सबसे बुरी हालत एक औरत की थी मुआशरे में। हुजूर के आने से पहले एक औरत के शौहर का जब इंतकाल हो जाता था ना, तो उस औरत के शौहर के इंतकाल के बाद उसके सौतेले बेटे उससे शादी कर लेते थे। पहला जुर्म था। दूसरा जुर्म था एक शौहर का जब इंतकाल हो जाता था तो औरत को एक कोठरी में बंद किया जाता था, ताला लगा दिया जाता था, पूरे समाज से उस औरत को काट दिया जाता था। खाने पीने के नाम पर चंद ग़िज़ाएं दे दी जाती थी, थोड़ा सा प्लेट में। औरत सिसक रही थी, औरत मर रही थी। माँ का कोई मकाम नहीं था, बहन का कोई मकाम नहीं था, बेटी का कोई मकाम नहीं था। सबसे बुरी कंडीशन औरतों की थी। एक बच्ची का वाक़या आपके जहन की तवज्जो मबसूल कराना चाहता हूँ। 7 साल की एक बच्ची है। जब से वो बच्ची पैदा हुई है उसके बाप ने उसका चेहरा देखना नहीं गवारा किया, क्योंकि अरबों में ये था कि कोई बेटी अगर पैदा होती थी बाप का चेहरा सूख जाता था। आपने वाकया पढ़ा है, मैं वहां नहीं जाऊंगा, बस इतना बताता हूँ कि 7 साल तक बाप ने बेटी का चेहरा नहीं देखा। 7 साल की उम्र हो गई। एक दिन बाप मुस्कुराते हुए आया और अपनी बीवी से कहा कि मेरी बेटी को नहला के धुला के अच्छा कपड़ा पहना के मेरे सामने लेकर के आओ। अब सोचो, जिस बाप ने 7 साल तक अपनी बेटी को ना देखा हो, अब वो बाप अपनी बीवी से कहे, लड़की की माँ से कहे उसे नहला धुला के मेरे पास ले आओ। औरत खुश हो गई। उसने कहा शाम का भूला अगर सुबह को आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, सुबह का भूला अगर शाम को आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मुस्कुराने लगी और मुस्कुरा के कहने लगी, ऐ मेरे शौहर, मैंने आपकी गलतियां माफ की, आज आप आ गए, कोई बाप नहीं, बेटी को नहलाया धुलाया। माँ सोच रही है आज बाप मेहरबान है, माँ सोच रही है आज बाप शफकतों के बादल बरसाएगा, माँ सोच रही है आज बाप सीने से लगाएगा, बाप सोच रही है आज बाप की आरजुओं का समंदर ठाठे मार रहा है। आज मोहब्बतों के कशकूल में जितने खजाने हैं इस बच्ची पर लुटाए जाएंगे। माँ का सोच सोच करके ममता भरा सीना पुकार रहा है। आज बच्ची को इंसाफ मिल गया, मगर उस माँ को क्या मालूम था कि बाप का इरादा कितना बुरा है। बाप ने बच्ची को गोद में उठाया और मक्के की वादियों से आगे लेके चला। बच्ची कहती है बाबा मुझे ये दिला दो, बच्ची ये कहती है बाबा मुझे वो दिला दो, बच्ची ये कहती है बाबा वो सामान दिला दो, ये कपड़ा दिला दो। बाप कहता है बेटी दिलाऊंगा। निकलते निकलते मक्के के आबादी के बाहर बाप पहुंच जाता है, एक जंगल में पहुंचता है। बेटी सवाल करती है अब्बा इस जंगल में क्या मिलेगा। बेटी को उतार करके एक गड्ढा नन्हा सा खोदने लगता है। जब गड्ढा खुद जाता है तो बेटी को उठाता है और गड्ढे के अंदर ले जाने की कोशिश करता है। 7 साल की बच्ची समझ जाती है कि मेरा बाप अरबों की प्रथा के मुताबिक, पुराने रस्म और रवाज के मुताबिक जमीन में जिंदा गाड़ना चाहता है। बच्ची ने सवाल किया बाबा मेरा जुर्म क्या है, बाबा मेरी गलती क्या है, बाबा मेरा गुनाह क्या है। सुनना होश के नाखून लेकर के औरतों, और बदल जाना कसम खुदा की, अगर नहीं बदलोगी तो आने वाला वक्त ऐसा बदल जाएगा कि एक जमाने में कोई नाम लेवा नहीं रहेगा जो हालात रहेंगे। सुनो जरा गौर से सुनो। वो बच्ची सवाल करती है अब्बा हमने आपसे खाना तो नहीं मांगा, अब्बा हमने आपसे पानी तो नहीं मांगा, कपड़ा तो नहीं मांगा, 7 साल हो गया मैंने आपको अब्बा भी नहीं कहा, आज मैं आपको अब्बा कह रही हूँ। अब्बा क्या किया? कहा तेरा सबसे बड़ा जुर्म यह है कि तू बेटी बन के मेरे आंगन में पैदा हुई है। मैं बेटी को अपने माथे का कलंक समझता हूँ, मैं बेटी को अपने माथे का काला निशान समझता हूँ। जब तक तू मेरे घर में मौजूद है ये कलंक का निशान रहेगा। आज जमीन में जिंदा गाड़ दूं ताकि कल मैं सुबह अरब के मोहल्ले में जाऊं तो मेरा सर भी फख्र से ऊंचा रहे। वो बेटी रोने लगती है। कहा है मेरे बाबा जान मैं आपसे कपड़ा और खाना और लिबास नहीं मांगूंगी, बस मेरी अम्मी जान और मुझे छोड़ दीजिए। मैं कहीं भी किसी आबादी में पहुंच करके मांग और जांच करके खा पी लूंगी, मगर आपके सामने दस्ते सवाल दराज नहीं करूंगी। मगर बाप का कठोर दिल उसी तरह पत्थर का बना रहा, पत्थर का बना रहा। बाप जर्रा बराबर दया दिली नहीं दिखाई, दयालुपन नहीं दिखाया। बाप ने उस बच्ची को उठाया, उस गड्ढे में डाला और गड्ढे में डालने के बाद उस बाप ने मिट्टी डालनी शुरू की। जब मिट्टी डालनी शुरू की ना तो बच्ची के अंदर से एक आवाज़ निकाली, मेरे अब्बा मुझे बचा लो, मेरी अम्मा मुझे बचा लो। जब बेटी माँ बाप दोनों की तरफ से मायूस हो गई तो उसने अपनी नन्ही नन्ही आंखें खोली, आखिरी आंखें खुली हैं। उसने आसमान की तरफ निगाह कर उठा कर कहा, ऐ मेरे रब, मैंने सुना था कि कोई बेटियों की इज्जत बचाने आएगा, मैंने सुना था कि कोई बेटियों को जिंदा दफन होने से बचाने के लिए आएगा। ऐ मेरे रब्बे करीम,
करीम वो वक्त कब आएगा, कब बेटियों की इज्जत और नामूस बचाने वाला आएगा, कब बेटियों की इज्जत का मुहाफिज आएगा, कब अरब की सरजमीन से ये प्रथा दूर होगी, कब तक एक बेटी जमीन में जिंदा दरगौर होती रहेगी। बच्ची पुकार रही थी, रब की दरियाए रहमत को जोश में आया, रब का दरियाए रहमत जोश में आया। रब ने कहा है मेरी बंदी घबराना, 12 रबीउन नूर 571 ईस्वी करीब है, 21 अप्रैल का इंतजार कर। आमिना की गोद में सहने आमिना में अब्दुल्लाह का लख्त जिगर बना करके यतीमों का वारिस, गरीबों का दाई, मुफलिसों का हमदर्द, बेटियों की इज्जतों का बचाने वाला मोहम्मद जल्दी अरब की सरजमीन पर आ रहा है। तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। पूरी कंडीशन थी। और हुजूर आका करीम जब तशरीफ लाए हजरत मोहतरम तो झूठों पर झूठ बोले जा रहे थे, मगर 5 साल के मोहम्मद थे कि जब झूठ पे झूठ बोले जा रहे थे तो उस झूठ के बदले में 5 साल के मोहम्मद सच पे सच बोले जा रहे थे। जब वादा की खिलाफ वर्जी हो रही थी, मानवता का अहंकार में डूबी हुई थी, उस वक्त 7 साल का मोहम्मद वादा निभा रहा था। जब दुनिया तारीख गढ़ों में डूब रही थी तो उस वक्त 10 साल का मोहम्मद इंसाफ दे रहा था। जब कबायली लड़ रहे थे उस वक्त 12 साल का मोहम्मद हजरे अस्वद को एक चादर में उठा करके पूरी कौम को मोहब्बत और अमन और इत्तेहाद और मानवता का प्रचार भिगा रहा था। जब हुजूर ने कोहे फरान की वादियों से कहा था क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, अल्लाह का नाम लो मोहम्मद मैं अल्लाह का रसूल हूँ, पुकारो अल्लाह का नाम लो, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुसल्ला कामयाब हो जाओ। तो मक्के वालों ने पूछा है मोहम्मद हम कैसे मान ले कि तू सच कह रहा है। तब मेरे मुस्तफ़ा ने कहा था मेरी 40 साल की जिंदगी देख लो, मेरा बचपना देख लो, अब्दुल्लाह के घर उतरना देख लो, मेरा चलना देख लो, मेरा उठना देख लो, मेरा बोलना देख लो, मेरा किरदार देख लो, मेरी गुफ्तार देख लो, मेरी सीरत देख लो, मेरी अखलाक देख लो, मेरे औसाफ देख लो, मेरे शमाइल देख लो, मेरा चलना देख लो, पूरी 40 साल की जिंदगी देख लो। क्या मुझे कभी झूठ बोलते हुए पाया? क्या कभी वादा के खिलाफ वर्जी करते पाया? क्या किसी से लड़ते पाया? क्या किसी मजलूम को सताते हुए पाया? क्या किसी गरीब की झोपड़ी जलाते हुए पाया? क्या कभी मेरे अंदर अहंकार देखा? क्या कभी मानवता के खिलाफ कार्य करते देखा? क्या कभी गुलाम पर कोड़े बरसाते देखा? 40 साल की जिंदगी उठा लो, अगर 40 साल की जिंदगी पाक समझते हो तो वही पाक मोहम्मद कह रहा है पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कामयाबी के झंडे। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत हज़रात गिराम, यह है रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे आकाए करीम इस्लाम की बेटियों समझ जाओ, खुदा की कसम ये चंद दिन की जिंदगी तुम्हें कुछ नहीं बचाएगी। और मैं बेटो आपसे भी सवाल करता हूँ, एक सवाल करता हूँ, आप बुरा न मानिएगा, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता, अपने ही लोग सवाल सुधारते हैं। ये ऐसे माहौल में थे, 15 मिनट के अंदर तकरीर को समेटता हूँ। आज रवादारी हम में नहीं है, जरा सी बात पर आप गुस्सा करते हो। एक मैं चीज़ में भूल जा रहा हूँ, यहाँ मैं कहीं गुजरता हूँ तो मुझे याद नहीं तो कहाँ लिखा हुआ है, कोई बाथरूम बना हुआ है और उस पर ज़ियारत हरमैन तैयबैन या कुछ ऐसे हज या उम्रा के ताल्लुक से लिखा हुआ। मैं गुजारिश करूँगा, आप लोग जिम्मेदार हैं, इतना पाक नाम बाथरूम पे लिखा हुआ, शर्म आनी चाहिए हमको। मैं कई बार सोचा कि मैं इसको बयान कर दूं, मैं भूल गया हूं किधर है। अच्छा हाजी साहब रोड पे, खुदा के लिए उनसे कह दीजिए, समझा दीजिए कि उस पर चूना मल लें, वरना मैदान महशर में हम लोग अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे। ये जरा सी चीज अदब गाहे ज़ेरे आसमां ज़र्शे नाजुक तर नफस गुम करदा मी आयत जुनैदो ब्याज़ी रीजा। इंशाअल्लाह भी मेरे बाद एक कलाम है, जो कलाम आप सुनिएगा उसके बाद जाइए, क्योंकि हाफिज़ साहब को मैंने बुलाया। हज़रत गिरामी वक़ार सुनिए बात, गुफ्तगू सुनिए, क्या माहौल था, कैसे आलम से निकाला। मेरे बेटो सुनो, आपकी ज़िंदगी बड़ी कीमती है। मेरे भाइयों सुनो, आपकी ज़िंदगी, आप चौराहों पे ऐसे बैठे रहते हो अच्छा नहीं लगता, आप रोड पर ऐसे टहलते हो अच्छा नहीं लगता, आप गुटखे का बाजार गर्म क्यों अच्छा नहीं लगता, आप नशे का शिकार हो अच्छा नहीं लगता। ऐसा नशा करो, नशा करो, मैं भी कहता हूँ ऐसा नशा करो, ऐसा नशा करो जो मदीने में बिलाल ने किया था, ऐसा नशा करो जो मदीने में सुहैब ने किया था, ऐसा नशा करो कि जो मदीने में हजरत अम्मार यासिर ने किया था, ऐसा नशा करो कि जो मौला अली ने किया था, ऐसा नशा करो जिसके इश्क का ताल्लुक यह है कि तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है, तौहीद की मैं प्यालों से नहीं आंखों से पिलाई जाती है। नारे तकबीर
से का नशा करो, मोहम्मद की नात का नशा करो, आका करीम के जिक्र का नशा करो। कसम खुदा की आपका रबीउल अव्वल मैंने देखा, दिल झूम झूम गया। मैंने फेसबुक पे देखा माशाल्लाह आप लोगों का चल रहा है, हमारे जो अबू भाई नाज शरीफ पढ़ रहे थे, किसी ने वायरल किया था, शायद हसन ने डाला, मुझे बहुत अच्छा लगा ये जज्बा आपका जब देखता हूँ रबीउल अव्वल में। काश अल्लाह ताला 11 महीने ही ऐसे आपको बना दे, कितनी खुशी होती है आप जब इमामे बांध के चलते हैं। आप सोचिए एक दिन आप इमामा बांधते हैं तो दुश्मनों पर कितना खौफ आपका रहता है, कितना जलाल रहता है। कसम खुदा की अगर 10 महीने भी अपने आप को इसी सुन्नत में आप ढाल लें, इसी दाढ़ी मुबारक में आप ढाल लें अपने आप को, दुश्मन पर कितना, दुश्मन हमसे कब घबराता है, ईद में घबराता है, दुश्मन कब घबराता है, जुमा में घबराता है। काश कि आप हर आने वाली नमाज में जुमा का माहौल पैदा कर दें, तो फिर दुश्मन को ये कहने की जरूरत नहीं है। कसम खुदा की आपका रब की बारगाह में इकट्ठा होना ही दुश्मन का जनाजा निकाल देगा। हजरत गिरामी वकार बदलिए अपने आप को सोचिए। यही रहमत दो आलम, 2 वाक़े आपको बताता हूँ सारी कायनात के लिए। मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, 12:05 हो रहा है, 12:15 पे रोक दूंगा इंशाल्लाह। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सारी कायनात के लिए रहमत है ना, रहमत है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यकीनन अल्लाह के रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने अमल है। हुजूर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, इंसानों के लिए तो नबी है, मैं बहुत डिटेल्स में जाऊंगा, 2 वाक़या बयान करूंगा। एक ऊंट हुजूर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर। अच्छा, ऊंट को भी पता है कि जाया कहां जाता है, मगर कुछ ऊंट ऐसे हैं इस वक्त जमाने में जो कहते हैं हुजूर की मीलाद न मनाओ, झंडा लगाने से क्या होगा। भाई उस जमाने का ऊंट इस जमाने के 2 टांगों वाले ऊंट से बेहतर है। ये 4 टांगों वाला ऊंट आज तक नहीं सुधर सका। जैसे ही रबीउल अव्वल आता है, झंडे क्यों लगा रहे हैं, बेटी की शादी का 11 महीने से बेटी की शादी याद नहीं आती। जैसे हुजूर का जश्न आता है, हज़रत अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि पूरी कायनात में सिर्फ 2 लोगों को तकलीफ हुई थी हुजूर की आमद। किसी ने पूछा कि हुजूर वो कौन सी, कहा पहला तो वो जो खूब फूट फूट कर रोया था, निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदें, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो। अब वो आदमी देख ले, हम कुछ नहीं कहेंगे वो क्या है। दूसरा शख्स वो था जो यहूदी था, जैसे ही हुजूर का जन्म हुआ बाल नोच रहा था, दाढ़ी नोच रहा था और कह रहा था अफसोस अफसोस, नबूवत बनी इस्राइल से बनी इस्माइल में चली गई, पैगंबर आखिरुज़्ज़मा तशरीफ लाए, हम लोगों के लिए खराबी हो। पहला शैतान रो रहा था, दूसरा यहूदी रो रहा था। अब जो लोग नबी के मीलाद से नाखुश हैं वो जान लें कि उनका खानदानी सिलसिला इससे मिलता है या उससे मिलता है, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां। भाई खुशी मनाना हमारा। ऊंट आया हुजूर की बारगाह में और सरकार को जैसे देखा रोने लगे और सर हुजूर के कदमों में रख दिया। और अल्लामा हसन रजा के अल्फाज में कह रहा था, गर वक्ते अजल सर तेरी चौखट पे रखा हो, जितनी हो कज़ाए की ही सजदे में अदा हो, ढूंढा ही करें सदर क़यामत के सिपाही, वो कैसे मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। सरकार के कदमों में सर रख दिया। सरकार ने पेशानी पे हाथ फेरा, जैसे एक माँ अपने बच्चे पर हाथ फेरती है, वैसे हुजूर ने उस ऊंट के सर पर फेरा। अच्छा, बच्चा जब माँ का हाथ आता है तो जो वाणी उसके सीने में छुपी होती है वो भी वो बोल देता है। ऊंट ने अपना सर उठाया, हुजूर के कान के करीब मुंह लेके गया और कुछ कहा। हुजूर नाम 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 कहते रहे, हाँ 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 कह रहे। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम में से किसी ने समझा कि ये ऊंट क्या कह रहा है, क्या कह रहा है हुजूर। हुजूर ने फरमाया, ये ऊंट अपने मालिक की शिकायत कर रहा है और कह रहा था अपनी जबान में, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या रसूल अल्लाह इस्मा कालना, इन्ननी फी गहरे गम में मुग़रक़ुन खुज़ यदी साहिल लना अश्का। हुजूर हमारी मुश्किलें हल करिए,
हुजूर क्या कह रहा था? कहा मेरा मालिक मुझे खरीदा, पाला, बढ़ाया। जब मैं थोड़ा समझदार हो गया तो मैं अपने मालिक का सामान ढोने लगा। खूब काम कराया मेरे मालिक ने। कराते कराते जब मैं कुछ बूढ़ा होने लगा तो मेरे मालिक ने मुझे ऊंटनियों में छोड़ दिया ताकि नस्ल बढ़े, अफजाइश नस्ल के लिए। जब 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 ये काम भी हो चुका, मैं और बूढ़ा हो गया हुजूर, तो एक दिन मेरा मालिक अपने भाइयों से कहने लगा कि इस ऊंट का कोई काम नहीं, ऐसा करते हैं इसको ज़बा करते हैं, इसकी बिरयानी बना कर खा लेते हैं। बिरयानी के नाम से बहुत लोगों के चेहरों पर खुशी दौड़ रही। बिरयानी बना के खा लेते हैं, गोश्त काट के खा लेते हैं। हुजूर, क्या एक मालिक का एक ममलूक के ताल्लुक से व्यवहार ऐसे ही होना चाहिए? आप रहमतुल्लिल आलमीन हैं, आप इंसाफ करिए हुजूर। क्या जब बूढ़ा हो जाए कोई जानवर तो उसका मालिक उसके साथ यही सुलूक करे? हुजूर अभी कुछ कहना चाह रहे थे, उसका मालिक दौड़ता है, हुजूर अरे ये आपके पास है, ये तो मैं 3 दिन से उस ऊंटवा को तलाश कर रहा हूं, ये भाग के आपके पास आ गया है। हुजूर ले जाने दीजिए, सरकार ने फरमाया तुम्हारी शिकायत कर रहा है, तुम्हारी शिकायत कर रहा है। हुजूर क्या कहा? जो जो उसने कहा है, वक्त बचाने के लिए बोल रहे, जो जो उसने कहा है सच है। तो पहले के दौर के लोग थे वो सच बोलते थे। उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सच कहा। तो कहा क्यों काटना चाहते हो? कहा हुजूर किसी काम का नहीं। कहा कितनी खिदमत इसने की है तुम्हारी, अब किसी काम का नहीं तो इसको काटना चाहते हो? कहा हुजूर इरादा तो यही था, आप कहें तो नहीं। हुजूर ने कहा मेरे कहने से मानोगे? कहा हुजूर बिल्कुल। हुजूर आक़ाए करीम मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना ने इरशाद फरमाया इसको छोड़ दो। हुजूर हमने छोड़ दिया। फिर हुजूर ने बुलाया और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि मुझे तुम पर यकीन नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि पीछे ले जाके सुबह उसको ज़बह कर दो। अब बताओ इस ऊंट की कीमत कितनी है? कहा हुजूर आपसे कीमत, आप हुजूर हैं हमारे नबी हैं। कहा नहीं कीमत कितनी है? कहा 100 दिरहम है। कितनी है? 100 दिरहम है। सरकार ने फरमाया 100 दिरहम लाओ। लिया, ऊंट के मालिक को दिया, उससे आजाद कर दिया। ऊंट ने आसमान की तरफ मुंह उठा के कहा जोर से, जिसको सहाबा कहते हैं हमें समझ ना आया। हमने अल्लाह के रसूल ने रसूल से पूछा या रसूल अल्लाह ये ऊंट जोर जोर से क्या कह रहा है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये कह रहा है कि लाखों सलाम हो उस नबी रहमत पर, करोड़ों दरूद हो ताजदारे कौनो मका पर, जिसने हमको आज आजाद करवाया। ऐ मेरे मौला, जैसे मुस्तफा ने हमें दुनिया में आजाद किया है, ऐसे मैदान महशर में मोहम्मद की गुनाहगार उम्मत को जहन्नम से आजादी अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हज़रात गिरामी वक़ार, ये है जानवरों से सलूक। दूसरा वाक़या, हुजूर तशरीफ ले जा रहे थे मदीने के बाहर, अचानक चीखने की चिल्लाने की आवाज आई। साथ में हजरत अबू बकर उमर भी। या रसूलुल्लाह किसी जानवर के चीखने की आवाज आ रही। हुजूर ने फरमाया कोई हिरनी है जो जाल में फंसी हुई है। सरकार गए, हिरनी ने कहा या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह मुझे बचा लीजिए। आज जब इंसान इंसान से तंग है, भाई भाई से तंग है, बाप बेटे से तंग है, माँ बेटी से तंग है, रिश्तेदार रिश्तेदार से तंग है, ऐसे मामले में माहौल में हुजूर जानवरों के लिए कितने रहमत बन के साबित हो रहे हैं। जरा इस सीरत से भी सबक हासिल करने की जरूरत है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुस्तफा के चाहने वालों, हुजूर करीब गए। हिरनी ने कहा हुजूर मुझे बचा लीजिए। कहा क्यों? कहा हुजूर मैं पहाड़ में 2 नन्हे नन्हे बच्चों को छोड़ के आई हूं, बस इतनी सी इजाजत दे दीजिए कि मैं उन्हें दूध पिला के वापस आ जाऊं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया अगर वापस ना आई
तो कहा हुजूर जैसे इन इंसानों ने आपका कलमा पढ़ा है वैसे हम जानवरों ने भी आपका कलमा पढ़ा है। जैसे ये आपको रहमतुल लिल आलमीन मानते हैं वैसे हम आपको रहमतुल लिल आलमीन मानते हैं। कसम खुदा की या रसूल अल्लाह, मुझे आपने पैदा करने वाले रब की कसम वापस आऊंगी। हिरनी को जाल से अलग किया, इतने में जाल का मालिक आ गया, शिकारी आ गया। कहा हुजूर मेरा फंसा हुआ जानवर आपने अलग कर दिया। मेरे आका ने फरमाया अगर वो हिरनी नहीं आती है तो उसकी जमानत मैं लेता हूँ, जो तुम्हें चाहिए मैं दूंगा। थोड़ी देर के बाद हिरनी पहुंची, बच्चे प्यासे थे, हिरनी की निगाहें झुकी हुई थी। हिरनी ने बच्चों को दूध पिलाना शुरू किया, बच्चों ने पीना शुरू किया। आज माँ की ममता को उदासी के लम्हात में बच्चों ने देख के पूछा अम्मी जान रोजाना दूध पिलाती थी तो तुम्हारे दूध पिलाने का लबो लहजा और अंदाज अलग था, आज तुम दूध पिला रही तो अफसुर्दा हो और गमगीन हो, क्या वजह है, क्या बात है, क्या वजह है, क्या बात है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका के प्यारे दीवानों, हिरनी ने कहा मेरे बच्चों में जुदा इसलिए हो रही हूँ कि आज मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद पर मैं तुम्हारे पास वापस आई हूँ तुम्हें दूध पिलाने के लिए। मैं फिर शिकारी के पास चली जाऊंगी, आज के बाद तुम्हारा हमारा मिलन नहीं होगा। कहा अम्मी जान आप अकेले नहीं जाएंगे, जहां आप जाएंगी आपके ये दोनों बच्चे भी जाएंगे। दोनों बच्चे माँ के साथ हो लिए और दोनों बच्चे माँ के साथ होने के साथ साथ वहां पहुंचे जहां पे अल्लाह के रसूल इंतजार कर रहे थे। या रसूल अल्लाह आपके लिए हम हाजिर हैं। कसम खुदा की मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिरनी का ये मंजर देखा आंखों में आंसू आ गए। कहा शिकारी से क्या तुम दुनिया के बदले में आखिरत का सौदा मुझ मोहम्मद से करना चाहते हो? उसने कहा हुजूर क्या? कहा इसके बदले में मैं जन्नत में तुम्हें एक महल दिला दूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इस जानवर को छोड़ दो। उसने जानवर को छोड़ दिया। हिरनी जब जाने लगी तो कुलाचे भरती हुई जा रही थी और वो कह रही थी सारी कायनात के दाता मोहम्मद हैं, सारी कायनात के आका मोहम्मद हैं, सारी कायनात के लिए रहमत मोहम्मद है, सारी कायनात के लिए आमन मोहम्मद है। जानवरों के साथ मेरे मुस्तफा का यह सलूक है। आप इंसान होकर के आपस में दूसरे के लिए इतने गड्ढे खोद रहे, किस मुंह से आप हुजूर का सामना करोगे? आका करीम के दरबार में जाओगे, बर्ड राइट्स देखिए, ये तो एनिमल राइट्स था। बर्ड राइट्स देखिए कि एक चिड़िया के बच्चे को एक सहाबी उठा ले आएगी। चिड़िया चिल्लाती हुई दरबार रसालत पे हाजिर हुई। या रसूल अल्लाह मेरे बच्चे को फलां लेकर के आए हैं। हुजूर आका करीम ने फरमाया है मेरे सहाबी इस बच्चे को छोड़ दो। मोहम्मद नहीं चाहता कि किसी बच्चे को उसकी माँ से अलग कर दिया जाए। उस बच्चे को जब तक हुजूर छोड़ा नहीं लेते उस जगह से हटते नहीं। एक जगह पे चींटियां थी, सुनो, एक जगह पे चूंटियां थी और उस जगह पे चूंटियां थी, किसी सहाबी ने आग लगा दिया। आज हम जहाँ चूंटियां हैं आग लगा देते हैं, प्याज और लहसुन के छिलकों को आग लगाते हैं। सुनो, प्याज और लहसुन के छिलकों को जलाने से गरीबी और मुफलिसी आती है, इसको ध्यान में रखो, मत जलाना। चूंटियां चूंटे जहाँ वहाँ आग मत लगाना। मेरे आका ने फरमाया अगरचे चूंटियां हैं मगर इन्हें भी जीने का हक है। मेरे आका ने फरमाया अगरचे चूंटियां हैं इन्हें भी जिंदगी जमीन पर जिंदगी गुजारने का हक है। किस कदर बर्ड राइट्स, एनिमल राइट्स, जानवरों के राइट्स को मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह किया। हजरत गिरामी वक़ार, बस छोटी सी बात, एक बात ध्यान में आ गई, वो बता के बात का इख्तिताम करता हूँ। अब्दुल्ला इब्ने उबई जो मुनाफिकीन का सरदार है, जो मदीने में है, अब्दुल्ला इब्ने उबई मुनाफिकीन का सरदार है, वो मदीने में है। हजरत गिरामी वक़ार पूरी जिंदगी हुजूर के खिलाफ साजिश करता रहा। जब उसके मरने का वक्त आया तो उसका लड़का मुसलमान हो गया था, सच्चा सहाबी हो गया था। उसका लड़का हुजूर की बारगाह में आया, या रसूल अल्लाह मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया है, हुजूर अपना कुर्ता बदल दीजिए ताकि कफन में दे दूं। हुजूर मेरे अब्बा की जनाजा की नमाज पढ़ा दीजिए। हजरत उमर को जब मालूम हुआ तो हजरत उमर को गुस्सा आया। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह आप उस मुनाफिक की जनाजा पढ़ने जा रहे हैं जिसने पूरे मदीने में जब तक वो रहा तब तक फसाद करता रहा, झगड़ा करता रहा, लड़ाई करता रहा। हुजूर उसकी जनाजे की नमाज न पढ़ाइए। किस तरह मेंस राइट का ख्याल रखा है हुजूर ने, इंसानियत के राइट्स का किस तरह ख्याल रखा है, समझिए। और अपने गिरबानों में झांकिए कि आप हुजूर के उम्मती होकर के कर क्या रहे हैं और इस ज़मीन मोहब्बत पर आप काम क्या कर रहे हैं, किस मुंह से हुजूर के दरबार में जाएंगे। अल्लाहू अकबर कबीरा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ता दिया और हुजूर ने फरमाया मैं मोहम्मद हूँ, मैं चाहूँ तो जनाजा पढ़ाऊँ और चाहूँ तो जनाजा न पढ़ाऊँ, मैं इख्तियार रखता हूँ। सरकार गए,
जनाजे की नमाज पढ़ाई, कुर्ता दिया, लौटने लगे थे कि जिब्रील अमीन आए, अर्ज किया रसूलुल्लाह इन मुनाफिकों की जनाजा की नमाज आइंदा मत पढ़ाइएगा। अल्लाह अकबर, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, आना था जिब्रील को तो 5 मिनट पहले आ गए होते, आना था जिब्रील को 10 मिनट पहले आ गए होते, 15 मिनट पहले आ गए होते, मगर जब जनाजा पढ़ा दिया तब आए। इस बात की दलील है कि मेंस राइट्स का, इंसानियत का कितना ख्याल था कि यहाँ इंसानियत रहमत दो आलम के कदम से कायम है। बस यही तक आपको पैगाम देकर के अपनी बेटी, इस्लाम की बेटियों सुधर जाओ, इस्लाम की माओ संभर जाओ, इस्लाम के चाहने वालों आप सुधर जाओ। हुजूर के दरबार में आपको जाना है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, अगर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है, मतलब में ये शक क्या है, वल्लाह रज़ा वल्लाह, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है। हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी है। ये आलम पसंद आए।